ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 जिसका शीर्षक है आदर्श पारिवारिक जीवन और श्लोक क्रमांक 15 और 16। तो श्लोक क्रमांक 15 में प्रभुपाद जी का तात्पर्य नहीं है, तो मैं केवल श्लोक और अनुवाद पढ़ूंगा और श्लोक क्रमांक 16 को मैं बोलूँगा। फिर आप में से कोई एक प्रभु जी एक माता जी इसकी पुनरावृत्ति कर सकते हैं। फिर हम इस तरह आगे से कक्षा में बढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 15। देवान् ऋषीन् भूतानि पितरान् आत्मनावहम् स्वप्रत्यागात् वित्तेन यजेत पुरुषं पृथक्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिदिन वह उन परम पुरुष की पूजा करे जो प्रत्येक के हृदय में स्थित हैं, और इसी आधार पर उसे देवताओं, साधु पुरुषों, सामान्य मनुष्यों तथा जीवों, अपने पुरखों तथा आत्मा की अलग अलग पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार वह प्रत्येक के हृदय में स्थित परम पुरुष की पूजा कर सकता है। श्लोक क्रमांक 16। यर्ह्यात् आत्मनो धिक्कारराद्धः सर्वसर्वयज्ञ संपदः वेतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जब कोई व्यक्ति संपत्ति तथा ज्ञान से समृद्ध हो जाए, जो उसके पूर्ण नियंत्रण में हो और जिनसे वह यज्ञ संपन्न कर सके अथवा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के निर्देशानुसार अग्नि में आहुतियाँ डालकर यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य। यदि गृहस्थ वैदिक जीवन में पटु हो जाए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु पूजा करने के हेतु बहुत धनवान हो गया हो, तो उसे चाहिए कि प्रामाणिक शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ संपन्न करे। श्रीमद् भगवद गीता 3.9 में स्पष्ट कहा गया है, यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधनः। प्रत्येक व्यक्ति को अपना वृत्तिपरक कर्म करना चाहिए, किंतु उन कर्मों के फल को यज्ञ के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। यदि कोई इतना भाग्यवान हो कि दिव्य ज्ञान के साथ साथ उसके पास धन भी हो जिससे वह यज्ञ संपन्न कर सके, तो उसे शास्त्रों के आदेशानुसार यज्ञ करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 12.3.52 में कहा गया है, क्रेते यत ध्यायतो विष्णु त्रेतायाम भजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलोतद हरि कीर्तनात्। समस्त वैदिक सभ्यता का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना है। सतयुग में अपने हृदय में श्री भगवान का ध्यान करके, त्रेता युग में बहुमूल्य यज्ञ संपन्न करके ऐसा किया जाता था। वही लक्ष्य द्वापर युग में मंदिर में श्री भगवान की पूजा करके प्राप्त किया जाता है, और इस कलयुग में संकीर्तन यज्ञ द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतएव जिसके पास विद्या तथा धन संपदा दोनों हो, उसे चाहिए कि उनका उपयोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने हेतु करे। संकीर्तन आंदोलन अर्थात हरे कृष्ण आंदोलन अथवा कृष्ण भावनामत आंदोलन जब शुरू हो चुका है, उसमें सहायता करके वह भगवान को प्रसन्न करे। सभी शिक्षित तथा धनवान व्यक्तियों को उस आंदोलन जब शुरू हो चुका है उसमें सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि समस्त विद्या तथा धन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा के निमित्त है। यदि धन तथा विद्या को श्री भगवान की सेवा में नहीं लगाया जाता, तो उन बहुमूल्य निधियों को माया की सेवा में लगाना पड़ेगा। इस समय तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा कवियों की विद्या माया की सेवा में लगी हुई है और धनी लोगों का धन भी माया की सेवा में लगा हुआ है। लेकिन माया की सेवा विश्व में अराजक स्थिति उत्पन्न करती है। अतएव धनवान व्यक्ति को तथा शिक्षित व्यक्ति को अपने ज्ञान तथा ऐश्वर्य का त्याग श्री भगवान को संतुष्ट करने में कर देना चाहिए और संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित होना चाहिए।
यज्ञ संकीर्तन प्राह यंति सुमेधसः। तो आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम सत्र में। वैसे तो श्रीमद् भागवतम सुनना अपने आप में ही एक सौभाग्य कार्य है, कल्याणकारी कार्य है, लेकिन यदि उस श्रीमद् भागवतम को यदि हम सीधा वृंदावन में सुने, वृंदावन के श्री कृष्ण बलराम मंदिर में, और कृष्ण बलराम मंदिर के बलराम हाल में जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 10 एसी लगे हुए हैं, साउंड सिस्टम बड़ा अच्छा है, उच्च गुणवत्ता का साउंड सिस्टम है, और कथा के बाद भक्तों के लिए प्रसाद की निःशुल्क व्यवस्था है। तो स्वाभाविक सुविधा देने के लिए, व्यवस्था देने के लिए हम सबको जो इस्कॉन मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर की जो प्रबंधन है उसको हमें हार्दिक धन्यवाद देना चाहिए। उनके प्रति अपना आभार और कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए कि वो इतनी बढ़िया सुविधा दे रहे हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि कौवा अगर वो मंदिर के शिखर पर बैठ भी जाए, उसकी चोंच सोने की हो जाए और उसके पंखों में यदि हीरे मोती भी जड़ दिए जाएं, तो कभी भी वो हंस नहीं बन सकता। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम पर प्रपंच करना, अभी गृहस्थ जैसा उन्नत आश्रम, विकासशील आश्रम, आदर्श आश्रम, जिस पे कि सारे तीनों आश्रम टिके हुए हैं, उसका लाल पीले कपड़े पहनकर आश्रम का बारे में कुछ कहना, ये भी एक वैसा ही है, छोटा मुँह और बड़ी बात। लेकिन चूँकि फिर भी सेवा और ख़ासतौर से अपने शुद्धिकरण के लिए जो वो टूटा फूटा हम समझते हैं वो कहने का प्रयास करेंगे। अतः आप सभी भक्तों से जो ऑन साइट हैं और जो ऑनलाइन है, उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि कृपया करके अपना आशीष, अपना स्नेह प्रदान करें, कि टूटा फूटा हम कुछ कह सकें। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम जो है उसकी 10 विषय वस्तु हैं। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम उत्पोतनम ऊषया, स्थानम पोषणम ऊतया, मन मंतरे ईशानुकथा निरोधा मुक्ति आश्रया। तो 10 विषय वस्तु हैं श्रीमद् भागवतम की, और उसमें टोटल कुल मिला के 12 स्कंद हैं, और उन सभी स्कंदों में सभी विषय वस्तु का वर्णन किया गया है। ऐसा नहीं किसी एक स्कंद में केवल एक ही विषय वस्तु बोलेगी, ऐसा नहीं है, सभी का किया गया। लेकिन कोई एक विषय वस्तु है जिसकी प्रधानता बहुत अधिक है, जिस पर अधिक जोर दिया गया है और जो प्रोमिनेंट है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग इसे निर्धारित कर लेते कि ये स्कंद में ये विषय वस्तु है। अब जैसे 7वां स्कंद चल रहा है, तो 7वें स्कंद की विषय वस्तु क्या है, आप लोग जैसा जानते हैं, उति। अभी उति आचार्यगण 2 तरह की बताते हैं, एक अशुभ उति और दूसरी शुभ उति। शुभ उति क्या है, जो प्रहलाद महाराज की कथाएँ हैं जो हम सब ने सुनी है सनातन धर्म के बारे में, प्रहलाद महाराज की लीला। अशुभ उति क्या है, हिरण्यकशिपु की वृत्तांत जो हम लोगों ने सुना है कि जब 4 कुमार वैकुंठ लोक में जाते हैं वैकुंठपति से मिलने, तो जय विजय जो उनके द्वारपाल हैं वो उनको रोक देते हैं और 4 कुमार उनको श्राप दे देते हैं, जिससे वो कि हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष बनते हैं। तो ये अशुभ उति है। और इस स्कंद में टोटल 15वां अध्याय, कुल मिला के 15 अध्याय हैं, और शुरू के जो 10 अध्याय उसमें शुद्ध भक्ति का वर्णन है एकदम, यानी बाकी जो 5 अध्याय हैं उनमें मिश्र भक्ति का वर्णन है। मिश्र भक्ति यानी भक्ति तो है, लेकिन वो ज्ञान, कर्म और दूसरे अन्य कार्यों से वो आच्छादित है, कवर्ड है। तो उसकी शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज नारद मुनि से पूछते हैं कि देखिए, हम तो फलन गृहस्था हैं, पतित गृहस्थ हैं, हम तो भक्ति भजन ज़्यादा कर नहीं पाते हैं, घर कार्यों में इतना व्यस्त रहते हैं, तो कृपया हमारा कोई मार्ग बताइए कि हम लोग किस तरह से अपना कल्याण कर सकें, मुक्ति प्राप्त कर सकें। हालांकि युधिष्ठिर महाराज आप सब जानते हैं कि भगवान के महान भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, तो वो तो एक विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जैसे बद्ध जीवों को सिखाने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो उनको उत्तर में नारद जी फिर वर्णाश्रम व्यवस्था के बारे में बताते हैं, ब्रह्मचारी के बारे में बताया वो आप लोगों ने सुना, वानप्रस्थ बताया वो आप लोगों ने सुना, सन्यास आश्रम के बारे में बताया वो आप लोगों ने सुना। अभी गृहस्थ आश्रम की चर्चा हो रही है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि क्लास शुरू करने से पहले श्लोक क्रमांक 15 और 16 है, तो छोटा सा रिकैप कर लें, एक पुनरावृत्ति, संस्कृत में बोलते हैं सिव्वालोकन। तो हल्का सा वो देख लें ताकि हमें समझ में आए कि अभी तक यहाँ क्या क्या चला है, अभी क्या क्या हुआ है। तो श्लोक क्रमांक, इस अध्याय के श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 18 तक जो है नारद मुनि गृहस्थ आश्रम के जो माननीय सदस्य हैं उनकी कर्तव्यों के बारे में बताते हैं, उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताते हैं कि क्या क्या उनके कर्तव्य होते हैं, और आगे चल के उनकी जीवन शैली के बारे में बताते हैं, उनके जीवन की, उनको किस चेतना में गृहस्थ आश्रम में अपना जीवन निर्वहन करना चाहिए, वो सब इन 18 श्लोक में, शुरू के 18 श्लोक में वर्णन हुआ है। जैसे कि वो बोलते हैं कि गृहस्थ, अभी गृहस्थ भक्त हैं तो स्वाभाविक है कि उन पर परिवार की जिम्मेदारी है, भरण पोषण की जिम्मेदारी है, बल्कि इन श्लोकों में तो इतना बताया है गृहस्थ की जिम्मेदारी केवल घर के सदस्यों को भरण पोषण की नहीं है, घर के बाहर के भी कुछ सदस्य हैं, जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, अछूत लोग हैं, उन सबको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी उनको बारे में। तो बड़ा जिम्मेदारी का काम है गृहस्थ जीवन का।
वो बताते हैं कि अब उसे अगर जिम्मेदारी निभानी हो धनपार्जन तो उसको करना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। तो धनपार्जन करे तो उसे कर्म करना पड़ेगा धनपार्जन करने के लिए। तो जब कर्म करेगा तो कर्म से जो फल आए तो नारद मुनि बोलते हैं उस फल से उसको आसक्त नहीं होना चाहिए, वो फल उसको श्री भगवान विष्णु की सेवा में समर्पित करना चाहिए। और फिर ये भी बोलता है कि गृहस्थ भक्त को डिटैच होना चाहिए। डिटैच से मतलब है कि जो फैमिली अफेयर्स जो होते हैं, पारिवारिक जो क्रियाकलाप होते हैं, या जब गृहस्थ में आश्रम में रहेंगे हम किसी की सेवाएं करेंगे तो स्वाभाविक थोड़ा सा एक स्नेह तो हो ही जाता है हम लोगों का। तो हम बोलते हैं कि गृहस्थ भक्त को इस तरीके से कार्य करना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी वो इस तरीके से निभाए जैसे बहुत आसक्त हो, बाहरी रूप से लोगों को ऐसा लगे कि आसक्त है, लेकिन अंदर ही अंदर आंतरिक रूप से उसे पूरी तरह विरक्त होना चाहिए, ऐसा नारद मुनि बोलते हैं। अब ये बोलना बहुत आसान है, हम भी केवल बोल ही रहे हैं, ये करने के लिए बहुत एम्पावरमेंट चाहिए, दिव्य सोर्सों से बहुत शक्ति चाहिए हमको आचार्य गणों की, तभी हो पाएगा। फिर आगे बताते हैं गृहस्थ भक्तों को बहुत डिवोटेड होना चाहिए, भक्त होना चाहिए, भगवान के प्रति भक्ति भाव होना चाहिए, शास्त्रों में उसकी श्रद्धा होनी चाहिए। और फिर ये भी बताते हैं कि गृहस्थ भक्त की जो जिम्मेदारियाँ, काफ़ी जिम्मेदारियाँ होती हैं, जैसा मैंने बताया लोगों को मेंटेन करने की, घर के सदस्यों की जिम्मेदारी तो है, पत्नी की देखभाल, पत्नी की आवश्यकताएं, बच्चों की शिक्षा इत्यादि, घर के बाहर भी जीव हैं, कुत्ते पशु इत्यादि, उनको भी उसको भोजन देने की व्यवस्था करनी चाहिए, कम से कम इतना तो मिनिमम उसे करना ही चाहिए। और फिर वो इतना भी बताते हैं कि ऑफकोर्स तात्पर्य प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आजकल तो आधुनिक सभ्यता चल रही है, यहाँ पे कुत्ता घर के अंदर है, बेडरूम में सोता है, और गाय माता सड़क पे घूम रही है, लोग उन पर अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन वह बोलते हैं कि वैदिक सिद्धांत तो यह है कि कुत्ते को कभी घर के अंदर नहीं आने देना चाहिए, बाहर रहे वो, बाहर से उसको आप उसका भोजन प्रसाद दे सकते हैं। फिर पत्नी के बारे में बताते हैं, बड़ी एक आश्चर्यजनक बात सुनी हमने प्रभुपाद जी से, मैं बड़ा स्ट्राइक हुआ। उन्होंने बोला कि गृहस्थ भक्तों को चाहिए कि वो अपनी पत्नी को घर में जब अतिथि आते हैं तो उनकी सेवा में लगाए। तो सुन के थोड़ा सा हमें कुछ संदेह उत्पन्न हुआ, हमने कहा क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी। टीका में गए हम तो विश्वनाथ चक्रवर्ती अपनी टीका में स्पष्टीकरण देते हैं कि इस बात को गलत अर्थ में नहीं लेना चाहिए। वो बताते हैं कि गृहस्थ जो पतिदेव है उनका कर्तव्य है कि जब घर में अतिथि आए तो पत्नी को वो ये शिक्षा दें कि वो उनकी सेवा बाद में करके पति की जो अतिथि आए उनकी सेवा में लगे, उनकी आवा भगत कर, उन पर कोई ज़्यादा ध्यान ना दे। जैसे कभी कभी आप लोग तो सब भक्त हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में अगर देखेंगे तो आप देखेंगे घर पे अगर मेहमान भी आए तो पत्नी सबसे पहले उसकी पति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसको बढ़िया अच्छी चीज़ मिल जाए, बढ़िया पकवान मिल जाए, बढ़िया मात्राएं मिल जाए, अतिथि को तो देते रहेंगे। ऐसा कभी कभी होता है। या एक गृहस्थ भक्त दूसरे गृहस्थ भक्त के घर में जा रहे हैं तो कभी कभी किचन में हेल्प करनी पड़ती है, तो माता जी उसके किचन में गई तो अभी उनके मन में चिंतन रहता है कि पति को मिलेगा नहीं मिलेगा, उन्हें पहले मिल जाए। तो वो बताते हैं कि गृहस्थ का पतिदेव का कर्तव्य को पत्नी को शिक्षा दे, समझाए कि मैं सबसे आखिरी में हूँ, यहाँ अतिथि हैं, आप पहले इनकी सेवा कीजिए, बाद में जो है हमको आप हमें जो कुछ भी बचा वो हमको आप दे सकते हैं। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती काफ़ी कुछ बताते हैं अपनी टीका में। और वो एक तरीके से वो ये भी कहते हैं कि कभी कभी कोई ऐसा सोच सकता है कि चलो गृहस्थ आश्रम में बढ़िया शादी करेंगे, क्यों करेंगे, तासी लेके आएंगे अपन, बटन दबाया तो खड़ी हो जाएगी, बटन दबाया तो बैठ जाएगी, मैं जब बोलूँगा तो हंसेगी, मैं जब बोलूँगा तो वो रोएगी। तो वह दासी नहीं है, वो अर्धांगिनी है। और हम भक्तों का कर्तव्य है कि हम उनको, बल्कि वो ये तक भी कहते हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कि यदि कोई पति है गृहस्थ भक्त आश्रम में और वो पति हैं और अगर वो अपनी पत्नी का त्याग कर देते हैं तो निश्चित है कि भगवान जो अजंत्री हैं, जो अजय हैं, जिनको कोई जीत नहीं सकता, वो पति भगवान को भी जीत लेगा। ये पत्नी का त्याग करने का क्या अर्थ है यहाँ पर? अर्थ ये नहीं कि पत्नी को घर से निकाल देना है, ये नहीं कह रहा है वो। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में बताते हैं कि पत्नी को त्याग करने का अर्थ यह है कि पत्नी के प्रति जो स्वामित्व की भावना है, इंग्लिश में बोलते हैं पॉजिटिवनेस, अधिकार की भावना, उसका त्याग करना है। अर्थात ये समझना है कि ये जो पत्नी है मेरी, ये एक्चुअली मेरी दासी नहीं है, ये भगवान की दासी है और मेरा एक कर्तव्य है कि मैं उनको भगवान की सेवा में लगाऊं। तो यदि कोई ऐसा पति कर लेते हैं तो बोलते हैं कि वो जो भगवान जिनको कोई जीत नहीं सकता उनको भी जीत लेते हैं वो। तो इस तरीके से इस तरह पूरी चर्चा होती रहती है यहाँ पर। और अब हम आज के 15वें श्लोक में आते हैं, 15वां और 16वें में। 15वें श्लोक में जो बात हो रही है कि मनुष्य को चाहिए ना गृहस्थ, ये एक्चुअली वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था की बात हो रही है कि वैदिक काल में क्या होता था कि जो गृहस्थ भक्त हैं या कोई भी ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, आश्रम, सबके 4 तरह के नियत कर्म होते थे और वो हर वर्ण और आश्रम के अनुसार अलग अलग होते थे। जैसे कि
नित्य कर्म है। नित्य कर्म यानी ऐसे कर्म जो उसको रोज करना है, जैसे स्नान, संध्या वंदन इत्यादि। और नैमित्तिक कर्म है, नैमित्तिक कर्म जो कभी कभी होते हैं, साल में एक बार, जीवन में एक बार, जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो जातीय संस्कार करते हैं, या मृत्यु संस्कार है, या नामकरण संस्कार, संस्कार बेसिकली। तो इस तरह से हर वर्ण और आश्रम के अपने कर्म हुआ करते थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, आपात कर्म, और चौथा है प्रायश्चित कर्म। ये 4 तरह के कर्म बताते हैं शास्त्र। तो उसी ये जो श्लोक है वो चल रहा है, सीरीज जो चल रही है, एक्चुअली में नारद मुनि वैदिक वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर रहे हैं। ये अब ये गरुड़ पुराण में तो 2 तरह के वर्णाश्रम व्यवस्था बताई जाती है, एक आसुरी वर्ण व्यवस्था और दूसरी देवी वर्ण व्यवस्था। देवी वर्ण व्यवस्था क्या है वो आप लोग जानते हैं कि देवी वर्ण व्यवस्था के जो अनुयायी होते हैं वो अपनी क्रिया का केंद्र भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए करते हैं। जो भी कर्म करते हैं वो केवल भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं। उनका केंद्र बिंदु भगवान श्री कृष्ण होते हैं या विष्णु होते हैं। लेकिन देवी वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता है कि जो उनके अनुयायी, आसुरी वर्णाश्रम सिस्टम में क्या होता है कि जो उनके अनुयायी होते हैं वो भगवान विष्णु को साइड में रख देते हैं। जो दूसरे देवी देवता हैं उनको वो परम प्रभु मानकर, सर्वशक्तिमान यानी परम पुरुषोत्तम, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड मानकर उनकी पूजा अर्चना उपासना करते हैं। अब ये सब उदाहरण देखते हैं हम शास्त्र में, तो रावण का उदाहरण है। रावण प्रकांड पंडित, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हुआ, लेकिन वो पूजा अर्चना किसकी कर रहे हैं? शिव जी की। वो भी कैसे? परम भगवान मान के। तो उनका क्या हर्ष हुआ हम सबको पता है। यह हिरण्याकश्यप है, उन्होंने किसकी उपासना करी? ब्रह्मा जी की। उनका भी उन्होंने परम पुरुषोत्तम भगवान मान के, सुप्रीम कंट्रोलर मान के पूजा उपासना करी। उनका क्या हर्ष है हम जानते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम शास्त्र में देखें, वो वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी जिन्होंने भगवान विष्णु को उपासना करी, युधिष्ठिर महाराज ने करी, परीक्षित महाराज ने करी, पृथ्वी महाराज ने करी, यज्ञ तक किए गए, यहाँ तक कि देवी देवता की पूजा करनी पड़ी उनको। तो पृथ्वी महाराज और युधिष्ठिर महाराज सब ने करी यानी। तो क्या अभी आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन यहाँ पे श्लोक में बताया जा रहा है कि गृहस्थ आश्रम की चर्चा हो रही है कि वैदिक समय में गृहस्थ आश्रम के जो थे उनको नित्य कर्म अपने करने पड़ते थे। उन्हें नित्य कर्मों से एक कर्म था, उसको बोलते हैं पंचकर्म। पंचकर्म का अर्थ है कि 5 तरह के यज्ञ किए जाते हैं, देवताओं को, ऋषि मुनियों को, मनुष्यों, अन्य जीवों को, पुरखों को तथा अपनी आत्माओं को संतुष्ट करने के लिए वो 5 तरह के पंच यज्ञ बोलते हैं उसको, वो किए जाते थे। लेकिन हमारी अगर हम इसे वैष्णव सिद्धांत से अगर देखेंगे तो हमारे आचरण को बताते हैं कि जो वैष्णव सिद्धांत को फॉलो करता है उसको इन सब की करने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं है। वो तो अपना भगवान विष्णु को संतुष्ट कर रहा है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जड़ में अगर पानी डालेंगे तो जिस प्रकार सारे पेड़ के फूल, पत्ती, शाखा इत्यादि संतुष्ट हो जाते हैं, इसी प्रकार भगवान विष्णु की उपासना करके सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन वो आचार्यगण ये भी बताते हैं कि ये वैष्णव है हम लोग, इसका अर्थ ये नहीं है कि हम देवी देवताओं का अपमान करें। अपमान नहीं करना चाहिए। अगर रास्ते से अगर हम जा रहे हैं क्योंकि हमें अगर देवी देवता का मंदिर दिखता है तो हमको आचार्यगण बोलते हैं उनको प्रणाम करना चाहिए। और उनको प्रणाम ऐसे देवी देवता नहीं करना चाहिए, ऐसे वैष्णव की दृष्टि से कि ये भगवान के ये अंग हैं, ये भगवान के विराट रूप जो शरीर का अंग है, ये भगवान के प्रतिनिधि हैं। देखिए बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं देवी देवता, उस पूरे ब्रह्मांड का मैनेजमेंट संभाल रहे हैं वो। तो हमें उनको एज ए वैष्णव सम्मान अवश्य देना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। इतना कर दिया देवी देवता संतुष्ट और खुश। और 11वें स्कंद में तो इतना तक बोला था कि अगर कोई वैष्णव देवी देवता का सम्मान नहीं करेगा तो कभी कभी देवी देवता उसकी भक्ति में बाधा डाल देते हैं, भजन में बाधा डाली जाती है। क्योंकि देवताओं का सम्मान ना करना भी एक तरह से अपराध है, क्योंकि वो सम्मान डिजर्व करते हैं वो। जैसे कि अगर पुराने समय में हम जाएंगे तो रामाचार्य जी आए थे गौतम शंकराचार्य जी के आने के बाद, तो उन्होंने पूरी तरह देवी देवता का वर्षिप पूरी तरह समाप्त कर दी, एक वैष्णव सिद्धांत प्रतिपादित कर दिया और वैष्णव विष्णु की पूजा होगी घर घर में, यही हो रहा था। देवी देवता बोले ठीक है हमारी पूजा आपने बंद कराई, नो प्रॉब्लम, लेकिन हम वैष्णव भी हैं भाई, हमारा वैष्णव का सम्मान हमें चाहिए, उसका क्या। तो फिर बाद में मध्वाचार्य जी आए, उन्होंने भी वैष्णव सिद्धांत प्रतिपादित किए, कुछ रामाचार्य से लिए कुछ नहीं लिए। तो ये हर आचार्य का होता है कि जब वो देश काल परिस्थिति के अनुसार उस समय जो सिचुएशन है पूर्ववर्ती आचार्य कुछ चीज़ें लेते हैं कुछ नहीं लेते हैं। तो उन्होंने बोला कि विष्णु की स्थापना करी इन्होंने, लेकिन उन्होंने देवी देवता की स्थापना नहीं करी मध्वाचार्य जी ने भी, लेकिन उन्होंने संदेश दिया कि देवी देवताओं को वैष्णव का सम्मान मिलना चाहिए, ये उन्होंने भी कहा। प्रभुपाद जी भी अपने प्रवचनों में तात्पर्य में कहते हैं कि वैष्णव जो होता है वो सबका सम्मान करता है। एक्चुअली वैष्णव मतलब जो सबकी कृपा चाहिए, जिसको दुश्मनों को भी कृपा चाहिए उसको,
जिसको पसंद नहीं करता उसकी भी कृपा उसे चाहिए, क्योंकि उसे चिंता मुझे भक्ति में आगे बढ़ना, समय बहुत कम है, बहुत कुछ करना है अभी, तो सबकी कृपा लेके चलता है वो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वैष्णव चींटी का अपमान नहीं करता, देव देवता का अपमान क्यों करेगा, तो वैष्णव देव देवता का भी सम्मान करता है। तो ये इस श्लोक से हम ले सकते हैं। अभी श्लोक क्रमांक 16 आज का श्लोक। तो इस श्लोक में ये बात कही जा रही है कि यदि कोई गृहस्थ भक्त हैं और उनके पास बहुत धन है और सामर्थ्य भी है, सामर्थ्य मतलब ज्ञान भी है। देखिए इस श्लोक में जो बात हो रही है वो अग्निहोत्र यज्ञ की बात हो रही है कि वैदिक जीवन काल में क्या होता था कि गृहस्थ भक्तों को अग्निहोत्र प्रतिदिन करना पड़ता था, नित्य कर्म है उनका। अब यह अग्निहोत्र यज्ञ करना भी कोई साधारण चीज़ नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी धन वगैरह लगता है, जो द्रव्य हम एकत्रित करते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं, बड़ी मात्रा में लगते हैं। इतना ही नहीं, उसको ज्ञान भी होना चाहिए अग्निहोत्र यंत्रों का कि विधि क्या है उसकी, मंत्र का उसको उच्चारण करना आना चाहिए स्पष्ट रूप से, नहीं तो अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। तो यदि कोई ऐसे गृहस्थ भक्त हैं जिनके पास बहुत अधिक धन है, उनके पास सामर्थ्य भी है, विद्या भी है, विवेक भी है, तो उनको अपना धन और अपनी विद्या प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान विष्णु की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान के भक्तों की सेवा में लगाना चाहिए। यदि अगर वैसा नहीं करेंगे तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अपने तात्पर्य में कि वो माया की सेवा कर रहे हैं, अर्थात वो धन जाएगा कहाँ फिर। अगर धन किसी के पास बहुत धन है और वो भगवान की सेवा में ना लगाएगा तो क्या करेगा, वो भोग करेगा। होटल में जाना है, आजकल तो होटल ऐसा हो गया कि एक छत्र के नीचे आपको चारों नियम एक बार में तोड़ने की सुविधा प्राप्त है, एक साथ आराम के साथ बिना किसी भय के आप चारों नियम तोड़ सकते हो। एक बार एक प्रवचन में बोल रहे थे, यदि किसी को नरक जाना है तो सबसे आसान तरीका है बाहर जाकर रेस्टोरेंट में भोजन कर लो होटल में खा लो, क्योंकि वो जो भोजन आ रहा है उससे बहुत सारे लोगों का कर्म निहित है, बनाने वाले का, उगाने वाले का, सर्वर का, बहुत बड़ा कर्म निहित है। तो वैदिक समय में अग्निहोत्र यज्ञ किया जाता था जो बहुत महंगा होता था और किसी ज्ञान भी चाहिए काफ़ी। तो यदि किसी के पास अपना धन है उसे परम प्रभु की सेवा में लगाना चाहिए, नहीं तो वो नरकगामी का रास्ता बनेगा। और चलो मान लो धन उपयोग भी नहीं करेगा, रखा रहेगा तिजोरी में, तो क्या होगा, दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करेंगे, वो धन का अपव्यय कर देंगे। तो बुद्धिमानी ये धन है भगवान की सेवा में लगाया जाए। तब ये सुनकर इसका दूसरा पहलू भी है, हम इस पर भी चर्चा करते हैं कि ये सुनकर कोई बोल सकता है कैसी बात कर रहे हैं आप हरे कृष्णा वाले, अरे भाई भगवान कृष्ण की पूजा करते हो आप लोग, दिन रात आप हरे कृष्णा करते रहते हो, अरे आपके भगवान तो गीता में बोल रहे हैं पत्र पुष्पम फलम तोयम, मेरे को पत्ती दे दो, फूल दे दो, फल दे दो, जल दे दो, बस आप बोल रहे पूरा धन मेरे को लगाइए। तो वहाँ प्रभुपाद जी बोलते कि ऐसा नहीं है। वो जो बोला गया पत्र पुष्पम फलम तोयम, वो उसके लिए बोला गया जिसके पास सामर्थ्य नहीं है, जिसके पास धन नहीं है, उसको सुविधा की ठीक आपके पास कुछ नहीं है तो चार चीज़ें जो बता रहे हैं वो सामान्यतः ये चार जनरली फ्री में मिल जाती हैं, ज़्यादा धन खर्च नहीं करना पड़ता है। तो यदि आप भक्ति भाव से अर्पित कर रहे हैं, भगवान संतुष्ट हैं, आपसे प्रसन्न हैं। लेकिन यदि किसी के पास धन है तो वो चालाकी नहीं कर सकता, उसको धन भगवान की सेवा में लगाना ही चाहिए। धन मतलब बहुत धन है, रिच मतलब साधारण रिच व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, बहुत अमीर व्यक्ति की बात हो रही है। जो लोग हर आए दिन होटलों में जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में घूम रहे हैं, विदेशों में यात्रा कर रहे हैं वगैरह वगैरह, आप सब जानते हैं वो सब चीज़ें। उसका कर्तव्य कि भगवान की सेवा में लगाए, नहीं तो वो भी नरक जाएगा और जो उसके आश्रित हैं वो भी नरक जाएंगे। तो अगर हम देखें तो दूसरी तरफ कुंती महारानी तो ये इसका दूसरा पहलू, कुंती महारानी तो बोलती हैं जन ऐश्वर श्रुताशी भी एतद माधा मधापुमान, कि है प्रभु जिनके पास बहुत ऐश्वर्य है, धन धान है, उच्च कुल में जन्म हुआ है, जो बहुत विद्यावान है, उच्च विद्या का ज्ञान रखते हैं और जो बहुत सुंदर हैं, वो एक निश्चित भाव से आपका भजन नहीं कर पाते, वो आपके प्रति इतनी आसानी से शरणागत नहीं हो पाते हैं, बहुत कठिन होता है उनके लिए शरणागत होना। हाँ, अगर किसी महाभागवत की कृपा मिल जाए तो बात और है, अदरवाइज उनके लिए आपकी शरणागति लेना, शास्त्रों का अध्ययन करना, सत्संग सुनना जैसा आप लोग सुन रहे हैं, बहुत कठिन है उनके लिए, बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ तो प्रभुपाद जी ये बोल रहे हैं कि भाई जिसके पास धन है उसे भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब इस बात तो कैसे समझा जाए, तो आचार्यगण बताते हैं कि जब ये बात देखिए, इस बात को समझना है कि अत्यधिक धन होना प्रॉब्लम नहीं है, अत्यधिक विद्या ग्रहण करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, पॉजिटिवनेस, ये संपत्ति, ये धन मेरा है, ये जो मानसिकता है, जो टेंडेंसी, जो प्रवृत्ति है, ये प्रॉब्लम है। जब मैं सोचूंगा कि धन मेरा तो मैं करूंगा क्या, स्वाभाविक अपनी ही सेवा में लगाऊंगा, मैं फिर भगवान की सेवा में क्यों लगाऊंगा, क्योंकि मेरी संपत्ति है,
ये विद्या है। बल्कि भक्ति विनोद ठाकुर तो ये बोलते हैं वो कि यदि किसी व्यक्ति के पास बहुत धन है और वो धन अगर भगवान की सेवा में, भगवान के भक्तों की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो बोलते हैं धन कपटी है, ऐसा बोलते हैं वो। किसी व्यक्ति के पास बहुत सामर्थ्य है, विद्या है, लेकिन विद्या का उपयोग वो भगवान की सेवा में नहीं कर रहा है, उसका वितरण नहीं कर रहा है, लोगों को भक्त नहीं बना रहा है, तो वो कहते हैं कि ये विद्या कपटी है। किसी के पास बहुत अधिक शारीरिक बल है, खूब शक्ति है उसके अंदर, लेकिन वो उस बल का उपयोग कमज़ोरों को, निसहाय लोगों को सुरक्षा देने में नहीं कर रहा है, तो बोलते हैं ये बल कपटी है। तो इस तरह से आचार्य कहता है कि भाई अगर आपके पास धन है, भगवान ने दिया है, भगवान की कृपा हुई है आप पर, तो उसको आपको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो कुंती माँ ने जब ये बात करती जन में श्रुता शिवी, तो वो ये कहना चाह रही हैं, आचार्य बताते हैं कि व्यक्ति को उनके प्रति पॉजिटिवनेस मेंटालिटी यानी मेरा है ये नहीं होना चाहिए, बल्कि इस भावना का त्याग कर देना है। ये धन मेरा नहीं है तो परम प्रभु का, जैसे राजा हरिश्चंद्र थे, या ये विद्या मेरी नहीं है तो भगवान ने मुझे दी तो मेरा क्या कर दिया, प्रभु की है तो मैं क्या करूँगा, तेरा तुझको अर्पण। ये भगवान की धन है, भगवान की सेवा में लगेगा। तो इसी बात को तात्पर्य बार बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि गृहस्थ भक्तों के पास यदि कभी ऐसा हो कि उनके अंदर बहुत अधिक धन हो और बहुत अधिक विद्या हो, विवेक हो, तो उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। और हम देखते भी हैं शास्त्रों का अगर उदाहरण देखें, युधिष्ठिर महाराज ने राजसूय यज्ञ किया, पृथ्वी महाराज ने यज्ञ किया, इतना धन उनके पास, पूरी वो किसी एक छोटे देश या राज्य के राजा नहीं है, पूरी धरती के राजा, पूरी धन धान संपदा सब उनकी, क्या है कि उन्होंने सब भगवान की सेवा में लगाया। युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, बलि महाराज, आप सब जानते इतिहास में नाम है उनका, क्योंकि उन्होंने समर्पण ऐसा दिखाया। तो देखिए उनकी कितनी अच्छी सदगति हुई है। वहीं दूसरी तरफ रावण है, हिरण्याकश्यप है, इनको इतना, रावण की सोने की लंका, अभी सोचिए इतना धन उसके पास, देवता भी उसके सामने इतना धन नहीं रखते जितना धन रावण के पास था। जो उसने क्या किया, उसका भोग किया, परिणाम क्या हम सब जानते, ये हिरण्याकश्यप ने किया। इतना धन, ज्ञान भी बहुत था दोनों को। हाँ देखिए हिरण्याकश्यप, अगर आप पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में ध्यान से, तो रावण हिरण्याकश्यप ने एग्जैक्टली वही फिलॉसफी बोली है जो हमारे वैष्णवाचार्य ने बोली, एग्जैक्ट सेम सिद्धांत बोले उन्होंने। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है और संसार से किसी को आसक्त नहीं होना चाहिए। कंस तो बहुत सुंदर फिलॉसफी बोलता है, देवकी जब पहला पुत्र मार देता है, तो अद्भुत फिलॉसफी है, एग्जैक्टली जो प्रभुपाद जी ने बोली वो फिलॉसफी बोली इन्होंने। इतना बोलने के बाद भी वो एक व्यक्ति को भक्त नहीं बना सके। वही फिलॉसफी जब हमारे प्रभुपाद जी ने बोली, वही दर्शन प्रभुपाद जी ने जाके दिया, सारी दुनिया में आज कौन के भक्त हैं, हरे कृष्ण भक्त घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी जो कहते थे वो उनके आचरण में था। अब इन्होंने जो कहा वो उनके आचरण में नहीं था। तो श्रोतागण देखते हैं कि प्रवक्ता जो बोल रहा है वो उसके आचरण में है या नहीं है। जो समझदार श्रोता होगा वो ये सोचेगा। हालांकि इसे बहुत ज़्यादा जज भी नहीं करना चाहिए, बट एक सामान्य तरीके से कह रहे हैं। तो आचरण जब दिखता है और जो कह रहे हैं वो व्यवहार में दिखता है, तो श्रोतागण फिर प्रभावित होते हैं। अभी आप लोग यहाँ पर आए, क्या सुनना है? मुझे सुनने आए हो क्या? नहीं, आप भागवतम सुनने आए। अभी हमें भाव कथा के नाम पे मैं अपनी कथा चालू कर दूँ। एक बार मैं अमेरिका गया था, तो क्या होगा, अरे प्रभु जी, तो कथा में हर बार अगर सो रहे हैं तो ऐसा नहीं कि श्रोताओं की ही गलती है, कभी कभी कुछ गलती वक्ता की भी हो सकती है अगर वो भागवत नहीं कर रहे हैं तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखते हैं कि जो धन और सामर्थ्य का जो सेवा भगवान की सेवा में लगाते हैं उन्हें कितना अच्छा परिणाम है। एक बार प्रभुपाद जी का पास टाइम है, प्रभुपाद जी के शिष्य थे, तो उन्होंने एक चित्र देखा अखबार में कि एक बहुत बड़े स्वामी जी हैं और वो पूरे पैसों को ऐसा कर रहे हैं, दूर लेके जाओ, ऐसा इंगित किया जा रहा है कि इस धन को लेके जाओ यहाँ से। शिष्य बड़े प्रभावित हो गए, प्रभुपाद जी के पास गए, बोले प्रभुपाद जी देखिए तो कितना वृक्त स्वामी है ये, क्या हुआ, देखिए धन लेने को मना कर रहा है। प्रभुपाद जी ने बोला कमान घटे कैमरा लेकर आओ। दूसरे शिष्य को बोला जितना तिजोरी में पैसा सब मैं मेरी टेबल के सामने रख दो, और पूरे पैसों को उन्होंने सब पकड़ लिया। बोला अब मेरा फोटो खींचो। मतलब पैसे से प्रॉब्लम नहीं है, पैसा में प्रभुपाद जी ने सारा पैसा भगवान की सेवा में लगाया। प्रभुपाद जी बोले मैं दरिद्र था, जब मेरे पास धन नहीं था तभी मैं गरीब था, आज भगवान ने इतना धन दिया, इतने मेरे मंदिर रहने की व्यवस्था, तभी मैं वैसे ही वही दरिद्र हूँ। तो धन होना या सामर्थ्य होना अपने आप में समस्या नहीं है, समस्या उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम आती है। और फिर प्रभुपाद जी आगे श्लोक में बोलते हैं, जैसे ही आप लोग जानते हैं, आगे श्लोक में बोलते हैं प्रभुपाद जी, भगवद गीता 3 अध्याय 9वां श्लोक, जगथात् कर्मो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, कि है अर्जुन तुम जो भी कर्म करो उसका फल मुझे दो। अन्यत्र कर्म बंधन, अगर कहीं और कर्म किया, कहीं और फल दिया तो क्या होगा, कर्म बंधन, कि आप जो है
फिर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पाहि मुरारे, यही दुख बड़े निस्तार, इस चक्र में फंस जाएंगे 84 लाख योनियों में। तो जैसी यज्ञ की बात आती है तो आप लोग तो जानते हैं प्रभुपाद जी क्या करते हैं, यज्ञ की चर्चा हुई और प्रभुपाद जी तात्पर्य में तुरंत क्रियताम धायतो विष्णु तेताताम भजितो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद। तब यज्ञ शब्द अगर आया तो प्रभुपाद जी सबसे पहले संकीर्तन यज्ञ को ठोकते हैं। कलयुग में ये ध्यान है, ये यज्ञ है एकदम। सबसे पहले वो अपने पाठकों को, श्रोताओं को ये बात कहना चाहते हैं कि कलयुग में सबसे बड़ा जो युग धर्म है, यज्ञ है, वो संकीर्तन यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जब कलयुग में धर्म की बात आती है, संकीर्तन यज्ञ की, तो कोई ऐसा सोच सकता है कि ये संकीर्तन यज्ञ केवल कलयुग में ही है, हरे कृष्ण चैंटिंग का जब केवल कलयुग में ही है, तो ऐसा नहीं है। जो संकीर्तन यज्ञ ये चारों युगों में था। आचार्य रंगड़ बताते हैं, जीव गोस्वामी अपनी उन्होंने 6 संदर्भ लिखे हैं, उसमें एक संदर्भ है भक्ति संदर्भ, भागवतम में ही मंडन इसका 11वें अध्याय में। तो जीव गोस्वामी यहाँ बताते हैं कि ये जो संकीर्तन यज्ञ हर युग में था, ऐसा नहीं कि आज इसी युग में है। तो प्रश्न उठता है कि जब संकीर्तन यज्ञ इतना आसान है, केवल जीवा और होंठ हिलाना है और व्यक्ति को सारी मुक्ति मिल सकती है, कोई आज शर्म नहीं करना है, जंगल में नहीं जाना, तपस्या नहीं करनी है, महंगे महंगे पूजा अर्चना यज्ञ ध्यान इत्यादि नहीं करना है, तो फिर वो लोग क्यों नहीं करते थे? वो भी संकीर्तन यज्ञ करते। उसके पीछे रीज़न बताते हैं जीव गोस्वामी, बड़ा इंटरेस्टिंग रीज़न बताते हैं। वो ये बताते कि देखिए सतयुग के जो लोग थे उनमें शारीरिक बल बहुत हुआ करता था, मानसिक बल बहुत हुआ करता था, असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उनमें शारीरिक बल, शारीरिक क्षमता होती थी और मानसिक बल उनका होता था। अब उनकी आयु 1 लाख वर्ष होती थी। और प्रभुपाद जी भागवतम में तो ऐसा भी लिखते हैं कि वो इतने शक्तिशाली होते थे, शारीरिक शक्ति इतनी अधिक होती थी कि वो दिन नहीं, महीने नहीं, कई वर्षों तक बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ सोए हृदय में परमात्मा का ध्यान कर सकते थे वो। अभी कलयुग में कौन करेगा? यहाँ कलयुग में 2 घंटा बैठने में हम लोगों की तकलीफ हो जाती है, और घर घर में दवाइयाँ आजकल लोग लेते हैं, लेकिन वहाँ के लोग इतना शक्तिशाली हुआ करते थे। तो उनको जब ये पता चलता था कि संकीर्तन यज्ञ भी वही परिणाम देगा जो कि हमें ध्यान करने का मिलेगा, तो वो ऐसा जैसे कि किसी दारा सिंह से बोलो कि 6 साल के बच्चे से कुश्ती लड़ना जरा, दारा सिंह लड़ेगा क्या? कभी नहीं लड़ेगा, महान पहलवान है वह, क्यों लड़ेगा? तो वैसे उनको वो थोड़ा इसको इन्फीरियर समझते थे कि क्या है इसमें, जीवा और होंठ हिलाने और जीवा उठानी है बस, हम तो जाकर ध्यान करेंगे। क्योंकि उनका बल इतना होता था, बिना खाए पिए बिना सोए इतना सब कर सकते थे, उतनी शक्ति उनकी होती थी। और जिसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि जब बहुत अधिक बल हो, शारीरिक बल हो, बहुत अधिक मानसिक बल हो, तो हल्का सा ईगो कहीं ना कहीं रहता था। तो जब आदमी के अंदर ईगो होता है तो वो बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य करता है, उसको छोटे मोटे कार्य करने में उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, नेचुरल है, बहुत शक्ति है किसी के अंदर, तो वो बड़े बड़े कार्य करना चाहता था। तो इसलिए वो जाकर ध्यान करते थे और कई वर्षों तक बिना खाए पिए ध्यान करते थे। और वो हरिनाम संकीर्तन को थोड़ा सा हल्का या कहोगे इन्फीरियर समझते थे वो। मानसिक बल की अगर बात करें, उनमें बहुत मानसिक बल होता था, मन उनका एकदम स्थिर शांत रहता था, विचलित होता ही नहीं था। अभी यहाँ तो मंदिर का सामने भी दर्शन करो, किसी ने धक्का जरा सा दे दिया, जानता नहीं कौन हूँ मैं, प्रभु जी अभी तो आपने प्रवचन दिया कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, वो तो तुम्हारे लिए था, मेरे लिए थोड़ी है। तो तुम क्रोध आ जाता है, किसने कुछ थोड़ा सा शब्द बोल दिए, कुछ हल्की सी भी इंसल्ट कर दी, तो मन में एकदम क्या कहते हैं, हृदय में बदले की भावना, बदले की अग्नि धधकती रहती। जब तक उससे बदला ले लिया ना जाए मन को शांति नहीं मिलती है। कलयुग के लोगों की यह स्थिति है। लेकिन वहाँ लोग का उनका मेंटल स्टेटस बहुत सुपर डुपर होता, स्टेबल, डिस्टर्ब तो वो हार्डली कभी होते ही नहीं थे। तो उनका मानसिक बल, शारीरिक बल इतना अधिक था कि वो लोग ध्यान इत्यादि करते थे। लेकिन कलयुग में स्थिति नहीं है, लेकिन फल दोनों का बराबर है, दोनों का फल बराबर है। तो ये संकीर्तन यज्ञ ऐसा नहीं कि सभी युगों में रहा है, लेकिन कलयुग में क्या है, कुछ लोगों का शारीरिक बल भी नहीं है, खाने को जैसी पौष्टिक चीज़ें भी नहीं हैं, और मानसिक बल तो हम लोग रोज ही अनुभव करते हैं। 2 घंटे जब मंदिर में जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हुआ क्या, कब खत्म होगा? या मन में तरह तरह के विचार घूमते रहते हैं। सत्य के लोगों का ऐसा माइंड नहीं था, बिल्कुल स्थिर मन रहता था उनको। बड़ी बड़ी घटनाओं में, अभी तो हमें जरा सा फोन है कि घर में कोई एक्सीडेंट होगा, अब चिल्ला रही है भैया भैया भैया, ओ रखी जब माला भागवतम, पहले मैं घर जाऊँगा। गलत नहीं है, जाना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं जाना चाहिए,
उस सेवा भाव में जाना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि उस समय के लोग इतने शक्तिशाली होते थे, इसलिए वो कलयुग के यज्ञ को प्रेफरेंस नहीं देते थे। लेकिन कलयुग, और चूंकि वो इतने शक्तिशाली होते थे तो वो विवश स्थिति में भी नहीं महसूस करते थे। लेकिन कलयुग के लोगों के पास कुछ भी नहीं है, ना शारीरिक बल है, ना मानसिक बल है, धन बल भी कुछ नहीं है। तो कलयुग के लोगों के लिए बड़ा आसान है निस्सहाय भाव में हरि नाम कृष्ण का जप करना। तपस्या कर नहीं सकते, बड़े बड़े यज्ञ हो नहीं सकते। द्वापर में तो बहुत महंगी महंगी पूजन विधियाँ होती थी, वो सब कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, केवल आप हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए और मुक्ति प्राप्त कीजिए, भगवत धाम जाइए। तो कलयुग के लोगों के लिए बड़ा आसान है, प्रभुपाद जी बोलते हैं। इसलिए संकीर्तन की प्रभुपाद जी जैसी यज्ञ की बात आती है सबसे पहले वो उसका गुणगान करते हैं। और इसकी कई गुणगान भी, थोड़ा सा गुणगान हम भी करेंगे इसका, क्योंकि प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में काफ़ी गुणगान किया है। तो श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद के 3रा अध्याय, यानी अजामिल पास्ट टाइम, अजामिल की कथा, 27, 28, 29 श्लोकों में ऐसा बताया जाता है कि किसी व्यक्ति ने बहुत पाप कर्म किए हों, सारा जीवन पाप किए हों उसने, लेकिन उसने अपने सारे जीवन में केवल एक बार हरि का नाम ले दिया, बस एक बार। अब हम तो 16 माला कम से कम हमारे भक्त रोज ही कर रहे हैं, वो तो केवल एक बार नाम लेगा, का परिणाम होगा जितने उसने आज तक पाप किए हैं, इस जन्म के नहीं, पिछले पिछले करोड़ों जन्मों के, उसका कर्मफल खत्म, वो नहीं आएगा। लेते समय जो पाप कर रहा है वर्तमान में, उसका कर्मफल भी नहीं आएगा। और आगे जो भविष्य में पाप करेगा वो, उसका भी कर्मफल उसको नहीं आएगा। सोचिए, केवल एक बार नाम लिया उसने, और नाम भी कोई सा भी ले दे। आचार्यगण बताते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती, कृष्णा, बलराम, हरि, नारायण, प्रभु का नाम होना चाहिए। एक नाम का इतना प्रभाव है कि वो कभी नरक नहीं जाएगा, यानी ये तो निश्चित है। एटलीस्ट एक बार लिया हरि का नाम, कितने ही पाप किए हो, नरक नहीं जा सकता वो, नरक का दरवाजा उसके लिए बंद हो गया एकदम। और फिर उसी अध्याय के 9वें-10वें श्लोक में बताते हैं कि किसी ने चोरी करी हो, कोई शराब पीता हो, किसी के साथ विश्वासघात किया है, या कोई अवैध संगीत गतिविधियों में इन्वॉल्व है, और सबसे खतरनाक जो है पाप माना जाता है वो है कि गुरु की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, किसी ने वो भी किया है। यहाँ तक कि और भी जघन्य अपराध है, ब्राह्मण की हत्या करना, वो भी किसी ने की हुई है, गाय माता की हत्या की हुई, शिक्षकों की हत्या की हुई है। इतना सब यदि उसने किया हो, लेकिन जीवन में केवल एक बार हरि का नाम ले ले, खत्म, कोई पाप कर्म नहीं उसका। नाम लेने के बाद भी जो पाप करेगा, अभी फिर पाप करेगा ना, वो शराब पिएगा, जो कुछ भी करेगा, उसका भी कर्मफल उसको नहीं आने वाला। इतनी हरि नाम की महिमा है। अभी देखिए कितना आसान है यहाँ पर और दूसरे युगों में। और वो ये भी बताते हैं इस अध्याय के श्लोकों के अंदर 9वें-10वें श्लोक में कि जब भी जैसे ही कोई व्यक्ति हरि नाम संकीर्तन का नाम लेता है, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करता है या प्रभु का नाम लेता है, तो भगवान ये नहीं देखते कि इसने कितने पाप अभी तक किए, उसको देखते हैं, लेकिन वो ये देखते हैं कि कुछ भी हो, इतना पाप करने के बाद भी इसने मेरा नाम लिया है। तो चूंकि इसने मेरा नाम लिया है तो मेरा कर्तव्य है, मेरी ये ड्यूटी समझते हैं भगवान कि मैं इसको सुरक्षा दूंगा, ऐसा बताते हैं। कितने ही पाप किया और उसने एक बार भी नाम, हम तो खैर इतने बड़े सारे नाम ले रहे हैं, एक ही नाम ले लिया अगर, तो भगवान उसके प्रति ओबलाइज्ड हो जाते हैं। इसने मेरा नाम लिया, अब मैं इसको प्रोटेक्शन दूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। और फिर टीका में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते भी हैं कि चैंटिंग जो है, जैसे कि आप सब लोग जानते, इतना समय नहीं है चर्चा करने का, लेकिन वो बताते हैं कि जो हरिनाम जप संकीर्तन यज्ञ है, ये पश्चाताप करने का सबसे आसान और सशक्त माध्यम है, सबसे अच्छी विधि है। क्यों? क्योंकि ये कल पाप कर्मों को ही नष्ट नहीं करता। अभी जैसे सुखदेव गोस्वामी तो श्रीमद् भागवतम में उनको ज्ञान कर्म बताते हैं, सॉरी पहले कर्मकांड बताते हैं, तो परीक्षित महाराज उसको रिजेक्ट कर देते हैं, हाथी बात बोल के, हाथी स्नान है। ज्ञान कांड बताते उसको भी रिजेक्ट कर देते हैं, बोलते हैं तो बारिश के समान है, घास के जंगल जल भी जाए, लेकिन बारिश आती है तो घास फिर उगाती है। लेकिन हरि नाम संकीर्तन यदि करो तो पाप तो खत्म हो ही गए। पाप करने की जो जड़ है, जड़ क्या है? प्रवृत्ति, भौतिक इच्छाएं, वो भी समाप्त हो जाती है। इतनी महिमा हरिनाम संकीर्तन की। इस आंदोलन में हम लोग हैं, कितना सौभाग्यशाली है। और फिर वो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो ये भी बोलते हैं कि अजामिल ने जब नाम लिया तो उसने नारायण नाम अवश्य लिया, लेकिन उन्होंने नारायण को स्मरण नहीं किया था, वो तो अपने बेटे को बुला रहे थे, नारायण आओ, और एक बार नाम लिया केवल, और उस नामाभास से उनका इतना प्रभाव पड़ा कि वैकुंठ लोग चले गए वो। देखिए आप, अभी शुद्ध नाम की आचार्यगण बोलते हैं, यदि मान लीजिए अजामिल ने तो अचेत अवस्था में नाम लिया, यदि कोई जागरूक अवस्था में ले रहा है, सेवा भाव से ले रहा है, तो उसकी कितनी अच्छी सदगति होगी।
और फिर वो आगे श्लोकों में ये भी बताते हैं 14वें श्लोक में कि यदि कोई केवल इंगित करने के लिए प्रभु का नाम ले रहा है, हरे कृष्ण इधर आना, इतना ही बोल दिया उसने, इतना ही कह दिया, खत्म, भूत वर्तमान भविष्य तीनों पाप खत्म। अभी उसने नाम कॉन्शियसली नहीं लिया है, जागरूक नहीं है, वो सचेत नहीं है, संकेत कर रहा है बस। या फिर बोलते हैं कि परिहास में ले रहा, आ गए हरे कृष्णा वाले, कभी कोई लोग हंसते हैं हमारे भक्त प्रचार करने, हाँ 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 करके, इतने में उसका कल्याण, सारे पाप फ्री। अरे अच्छी सुविधा दी है भगवान, यहाँ तो दिन रात हम 16 माला कर रहे हैं, उल्टा जितनी हमारी चेंटिंग बढ़ रही है उतना हमारा कष्ट बढ़ रहा है। लेकिन देखिए ये सुविधा हरि नाम की, यहाँ तक कि कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में भी अगर हरि नाम का नाम ले रहा है, सारे पाप खत्म उसके। हेलेनाम, हेलेनाम मतलब, हेलेनाम को संस्कृत शब्द हेलेनाम को हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे अनकॉन्शियसली, यानी नेग्लेक्टफुली, यानी कि जागरूक नहीं, वो सचेत नहीं है हरि नाम के प्रति, हरि नाम की महिमा को जानता नहीं, बस वैसे ही नाम ले दिया उसने बोला तो मैं भी बोल देता हूँ, नरक का दरवाजा बंद। तो आप सब लोग कितनी बड़ी सेवा कर रहे हैं सोसाइटी की, आप लोग समझ सकते हैं कि आपको देख कर यदि कोई हरे कृष्णा बोल देता है तो आपने उसकी इतनी बड़ी सेवा कर दी कि आपने उसका नरक का दरवाजा बंद करवा दिया। अभी उसको पता नहीं है, लेकिन आप लोग इतनी बड़ी सेवा कर गए, और फिर जो प्रचार कर रहे हैं उनका क्या कहना है, फिर तो आप लोग सब समझ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो प्रचार नहीं कर रहा वो प्रचार नहीं कर रहा, वो भी प्रचार कर रहा है, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उनको देख के बोल रहा है हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। अभी उसको पता नहीं उसने हरे कृष्णा आपको देख के बोला, लेकिन उस नरक का दरवाजा बंद होगा केवल आपको देख के। इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह बोलते हैं इसी अध्याय में कि विष्णु के दो दूत वो तो हैं, जो वैष्णव है वो भी विष्णु के दूत हैं। प्रभुपाद जी इतना गुणगान करते हैं वैष्णवों का। और फिर आगे के इसमें बताते हैं श्लोक में, श्लोक क्रमांक 15 में कि 15वां में, कि यदि कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, यात्रा कर रहा है, और यात्रा करते समय उससे एक्सीडेंट हो जाए और मरते समय एक बार किसी भी तरह भगवान का नाम ले दे, या सांप काट रहा तो भगवान का नाम ले दे, या बिल्डिंग से नीचे से गिर गया तो नाम ले दे, या बहुत गंभीर रोग आ गया है, प्राण छूटने वाले हैं, एक बार जैसे तैसे वो नाम ले भर दे, बस एक बार नाम लिया, जितने जीवन के भूत वर्तमान के पाप है सब खत्म, नरक का दरवाजा उसके लिए बंद, उसके नरक में सफरिंग नहीं होगी, उसको नरक के दंड का भागीदारी नहीं है वो। तो इतनी हरि नाम की महिमा है। और इतना ही नहीं, आगे के श्लोक में 18 पर 2 बड़ी सुंदर उपमाएं देते हैं। वो बताते हैं कि हरि नाम जप करने का प्रभाव, उसका गुणगान करते हुए बताते हैं कि जिस प्रकार अग्नि सूखी घास को तुरंत जला देती है, वैसे यदि कोई भगवान का नाम एक बार भी बोल देता है तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं एक बार में। दूसरी उपमा देते हैं कि कोई रोगी व्यक्ति है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवाई दी, अभी रोगी को उस औषधि का प्रभाव, उसकी महिमा नहीं पता है, बस उसने खा ली, दवाई तो अपना काम करेगी ना। वैसे ही किसी व्यक्ति को हरि नाम की महिमा नहीं भी पता, उसका गुणगान नहीं पता है, उसका प्रभाव नहीं पता है, लेकिन वो हरि नाम की अगर दवाई ले रहा है तो भव सागर से तर जाएगा वो। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते थे मैंने इसी पद्धति बनाई है, ऐसी स्थिति है कि लोगों को इस तरह से भगवत धाम में लेके जाऊंगा कि उनको पता भी नहीं चलेगा वो कब भगवत धाम चले गए। ये देखिए प्रभुपाद जी की महिमा, तो इतना महिमा है इसकी, इतनी गुणगान है, इतना यहाँ तक कि विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद तो इतना भी बोलते हैं। अभी देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहे हो अपनी टीका में। अभी हम लोग जब करते तो हम लोग चिंतित होते रहे, प्रभु जी जब कर रहे हैं मन नहीं लग रहा, मन यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है। अरे विश्वनाथ चक्रवर्ती बात बोल रहे कि मन लगे या ना लगे, आप अटेंटिव रहो या नहीं रहो, अगर आपने नाम ले लिया है तो आप पे कर्म फल तो खत्म होंगे ही होंगे, वो तो है ही, वो तुम चर्चा कर चुके। इसके अलावा क्या होगा, आप विष्णु लोक जाओगे। इतना ही नहीं, आप अगर नाम जप कर रहे हो बस, तो आपको भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला सब हृदय में स्फुरित हो जाएगी। ये विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोल रहे हैं टीका में। इतना इस कलयुग में नाम की महिमा, और यही महिमा दूसरे युगों में भी थी, लेकिन वो लेते नहीं थे, कारण मैंने आपको बताया। तो ये तो एक पहलू होगा हरि नाम की महिमा का, लेकिन इसका कोई दूसरा पहलू भी है। जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं कि गृहस्थ भक्त को चाहिए कि वो वैदिक ज्ञान में पटु हो। तो वैदिक ज्ञान में गृहस्थ भक्त कैसे पटु होंगे, या कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी हो, तो पटु होने के लिए वैदिक समय में लोग गुरु के पास जाते थे और गुरु से ज्ञान लेते थे। तो गुरु कौन, जो वैदिक ज्ञान में पटु हो। पटु का मतलब ये, एक तो आप जानते हैं परंपरा में हो, दूसरा जब वो कहे तो प्रमाण दे के बात करे, हमें हवाई फायर नहीं करे, प्रमाण दे के शास्त्र में इस जगह ये बात कही जा रही है। ऐसे लोग बहुत पटु होते हैं। और इतना ही नहीं, जब वो किसी सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं, कोई शिक्षा देते हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई उस सिद्धांत का एक पहलू ले लिया, एक पक्षी पहलू ले लिया और उसको ऑल इन वन प्रेजेंट कर दिया, पूर्ण सत्य के रूप में प्रेजेंट कर दिया, जो जनरली सोशल मीडिया में देखने को मिलता है। जो विद्वान होंगे, जो पटु होंगे, वो जब सिद्धांत लेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट लेंगे, तो उसके रिलेटेड दूसरा पहलू भी उस पर चर्चा करके बताएंगे वो।
और तब जाकर पूरे कॉन्सेप्ट को कवर करते हैं। उससे श्रोताओं को कोई कन्फ्यूजन नहीं रहता है। जब जीवन में तकलीफें आती है तो उनको क्लैरिटी रहती है सिद्धांत की, तो वो नर्वस नहीं होते, फिर वो हर परिस्थिति में आगे बढ़ के भजन करते हैं। तो वो विद्वान लोग ऐसे इस तरह से वो अपने प्रेजेंटेशन, अपने शास्त्रों को इस तरह से प्रकट करते हैं कि कोई भी सत्य को एक पक्षी सत्य को ना लेकर उससे संबंधित दूसरी चीज़ें भी बताते हैं, वो पूर्ण सत्य देते हैं। वो जैसे हम हरि नाम की चर्चा कर रहे हैं तो उसका पहलू और भी है। जैसे कि 6वें स्कंद 2 अध्याय के 14 श्लोक की टीका पे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं कि कोई हरि नाम का जाप कर रहा है और वो किसी की निंदा कर रहा है या निंदा सुन भी लेता है, तो बोलते हैं कि उसका पतन हो जाएगा। पतन से मतलब है कि जितनी उसने भक्ति करी वो भक्ति उसकी कवर्ड हो जाएगी, मतलब वो भक्ति महारानी की ग्लोरी मैनिफेस्ट नहीं कर, जो साक्षात्कार उसके पास जो ज्ञान है वो कवर्ड हो जाएगा, ऐसा बोलते हैं। और इसी का वर्णन 10वें स्कंद में भी आता है। 10वें स्कंद के 74वें अध्याय में 10वें श्लोक में जहाँ पे शिशुपाल भगवान की निंदा करता है, वहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद बोलते हैं। तो ये प्रश्न ये उठ रहा है कि भाई हम लोग इतनी सारी हरि नाम की महिमा सुन रहे हैं और एक बार में नाम सुनने से केवल जो है हमको वो सारे कर्म फल नष्ट हो जाते हैं, वैकुंठ लोग जाते हैं, तो हम लोग तो इतने सालों से नाम जप कर रहे हैं, 16 माला पता नहीं निर्जला एकादशी में, फेस्टिवल में, आर्यभाव दिवस में, त्रिभाव दिवस में बहुत मालाएँ करते हैं, हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं हो पाता है फिर? बल्कि कभी कभी तो ये देखने में आता है कि जितना ज़्यादा नाम जप करो उतनी तकलीफ़ें भी बढ़ रही हैं। तो ये सोचने का विषय है ज़रा हम लोगों के लिए। लेकिन मैं इसकी दूसरी बात बताना चाहता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि जीव गोस्वामी अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में बताते हैं कि यदि कोई नाम जप कर रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, नाम जप करता है, संकीर्तन यज्ञ करता है, लेकिन 10 अपराध कर रहा है, 10 अपराध जो हम लोग सुबह आप लोग जानते हैं वो कर रहा है, उसमें से खासतौर से वो पहले 6वें और 7वें अपराध की बात करते हैं अपनी टीका में कि 6वां अपराध क्या है? नाम पर अर्थवाद का आरोप लगाना। अभी अर्थवाद का अर्थ क्या है जरूरी नहीं कि सब भक्तों को पता हो, तो अचानक बताते हैं टीका में। अर्थवाद यानी नाम जब तो कर रहा है लेकिन ये सोच रहा है कि जो गुणगान बताया जा रहा है, जो भी हमने सुना, ये बहुत ज़्यादा है, अतिशोक्ति है, ये बड़ा चढ़ा के बताया गया है, उसको बोलते हैं अर्थवाद। तो ऐसा सोच रहा है तो अपराधी है वो, और नाम के बल पे पाप कर रहा, नाम भी कर रहा, सोच रहा कि नाम करूँगा और पाप खत्म हो जाएंगे, वो भी अपराध है। प्रभुपाद जी बोलते हैं अजामिल ने जब नाम लिया तो उसने ये सोच के नहीं लिया था कि मैंने इतने पाप किए सब खत्म हो जाए, नहीं, तो अपने बच्चों को बुला रहा था। तो यदि हम 10 नाम जप करते हैं और यदि हम अपराध कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, हो सकता है आपको काफ़ी सहायता मिले। थोड़ा 2-3 मिनट में ज़्यादा ले लूँगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है ये, कि जब भी कोई व्यक्ति नाम जप करता है और अपराध करता है तो उसके जीवन में 5 बाधाएं आ जाती हैं, ऑब्स्टिकल्स, या ये कहें अपराध के 5 दुष्परिणाम होते हैं। क्या क्या होते हैं सुनिए। सबसे पहला, जब कोई अपराध नाम जप भी कर रहा है, संकीर्तन यज्ञ भी कर रहा है और अपराध कर रहा है, तो उसका मन में जीव गोस्वामी बोलते हैं कुटिलता का अनर्थ उत्पन्न हो जाता है, कुटिल हो जाता है बात। उससे इंग्लिश में बोलेंगे क्रोकोडनेस। कुटिल मतलब कैसा कि बाहर से आइए प्रभु जी, बड़ा मान सम्मान दिखा रहा है, इसने दिखा रहा है प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त हैं, बड़े अच्छे प्रवचन करते हैं वगैरह वगैरह, और अंदर भाभी क्या भक्त है, क्या क्लास थे, जब भी नहीं करना आता है इसको, और बाहर से प्रशंसा हो रही है उसकी, तो एक कुटिलता है। और वो जीव गोस्वामी उदाहरण देते हैं किसका? दुर्योधन का, कि जब कौरव और पांडवों में युद्ध की बात ठहर गई कि अब तो युद्ध होना ही है, तो प्रस्ताव निकला कि भाई युद्ध को किस तरीके से टालें, तो बोले वासुदेव श्री कृष्ण को शांति दूत बना के दुर्योधन के पास भेजा जाए। पांडवों ने भेजा, भगवान श्री कृष्ण गए, तो दुर्योधन को जब पता चला तो उसने बड़ा भव्य स्वागत किया, पूरे रास्ते में तोरण द्वार, फूल सज्जा, सुगंधित तेल इत्र आदि, बहुत जबरदस्त बड़े पैमाने पर उसने स्वागत किया उनका, खूब सारे 56 तो का 1056 पकवान और सोने की थाली, बहुत भव्य आयोजन किया उसने, और बोला कि हे वासुदेव अब हमारा प्रसाद ग्रहण करने आइए। भगवान आए नहीं, भगवान कहाँ चले गए? विदुर जी के यहाँ चले गए ग्रहण करने। क्यों? भगवान जानते थे कि बाहर से प्रेम उसने दिखा रहा है, अंदर से इसके मेरे प्रति ईर्ष्या है, पॉजिटिव फीलिंग्स नहीं है, तो ये कुटिलता है, ये भाव उत्पन्न होता है अपराध करने से। दूसरा बताते हैं अश्रद्धा। नाम जब भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं तो हृदय में अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कैसी अश्रद्धा? शास्त्रों के निष्कर्षों के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, भक्तों की वाणी में, संतों की वाणी में अश्रद्धा, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसी अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी, या भगवान के प्रति अश्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। एक बार राम का नाम ले लिया और नदी में तार दिया और पत्थर तैरने लगे, ऐसा नहीं होता, इसे बोलते हैं अश्रद्धा। या जीव को सामने उदाहरण देते हैं, फिर दुर्योधन का उदाहरण देते हैं यहाँ पर भी वो, कि जब भगवान श्री कृष्ण शांति सभा में और बात नहीं बनी तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना विश्व रूप दिखाया। अभी देखिए वही रूप जो गुरु द्रोण ने देखा, जो पितामह भीष्म ने देखा, जो विदुर ने देखा, वही रूप दुर्योधन ने भी देखा। तो उन तीनों ने भगवान को, कृष्ण को परम भगवान के रूप में स्वीकार कर लिया। दुर्योधन क्या बोल रहा है?
ये तो ग्वाला है, ये कृष्ण ग्वाला है, तो उसकी माया है, माया भी है ये बोलते हैं अश्रद्धा। अपराध करेंगे तो अश्रद्धा उत्पन्न होती है। फिर तीसरा बताते हैं भक्ति अन्य अभिनिवेशा, कि जब भक्ति भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं तो तीसरा प्रभाव क्या होता है, भक्ति छोड़कर, भगवान को छोड़कर जो दूसरी चीज़ें आ रही हैं उनमें मन का अभिनिवेश हो जाता है। जैसे ये बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, वो मुझे सुन के बहुत आश्चर्य हुआ, वो जब जी गोस्वामी ने एग्जाम्पल दिया, आप लोग भी सुनेंगे, शायद हो सकता है कि आश्चर्यचकित हो जाएं कि वो उदाहरण किसका देते हैं, भरत महाराज का। वो कहते हैं कि देखिए भरत महाराज विरक्त थे एकदम, इसका प्रमाण ही ये है कि वो छोटे मोटे देश के नहीं पूरे धरती के राजा थे और पूरा राजपाट उन्होंने त्याग दिया, घर परिवार छोड़ दिया, सब कुछ त्याग दिया, इतने विरक्ति के स्तर पे थे वो। तब वो जंगल में आके भजन कर रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो एक छोटे जानवर से आसक्त हो जाए। जब उन्हें हिरण को देखा, हिरण की सेवा करी, हिरण से आसक्त हो गए, और इतने आसक्त हो गए, इतने आसक्त हो गए, अपना भजन साधन तब सब छोड़ दिया उन्होंने और हिरण का चिंतन कर रहे हैं मन में। इतना चिंतन किया कि उनको अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा। तो वहाँ जीव गोसाई बोलते हैं चूंकि उनके अपराध पिछले जन्म का कोई अपराध था जिसका प्रभाव हुआ। तो यदि नाम जप करो, हम अपराध कर रहे हैं तो हमारे मन में भी ऐसा अभिनिवेश हो सकता है। देखिए जब भक्ति करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएंगी, पद, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, सुविधाएं। अपराध से मन भगवान से हटकर, भक्ति से हटकर, भक्तों की सेवा से हटकर इन चीज़ों में चला जाता है। ये जीव गोस्वामी बोलते हैं। फिर चौथा बताते हैं भक्ति शैथिल्यम। भक्ति शैथिल्य माने भक्ति तो करी, अपराध भी किया, तो भक्ति में शिथिलता आ जाती है। अरे नाम जब सोते रहो, कौन जाएगा मंगला आरती, यार ठीक है सत्संग रोज ही तो सुनते हैं, एक दिन नहीं भी सुनेंगे तो क्या होगा, 2 दिन भी नहीं सुनेंगे, और हम तो रोज सुन रहे हैं नित्यम भागवत सेवा, रोज भागवत सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे शिथिलता, भक्ति में शिथिलता आ जाती है, सुस्ती पना जाता है, इंटरेस्ट नहीं रहता है, करें या चीज़ों को टालने की आदत होती है, सेवा को टालने की आदत आ जाती है, ये काम कल करेंगे इस टाइप से हो जाता है। तो उसमें उदाहरण देते हैं किसका, वो राजा इंद्रदुम्न का, कि राजा इंद्रदुम्न थे, ध्यान में मग्न थे वो। अगस्त मुनि आए, अगस्त मुनि ने उनको बोला, उनसे अपेक्षा करेगी, उनका स्वागत करेगा, वेलकम करेगा, सत्यदेव बैठने को इत्यादि, उन्होंने कुछ नहीं किया। तो क्रोध में आकर अगस्त मुनि राजा इंद्रदुम्न को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया, ऐसे शरीर में जाओ जो शिथिल हो, आलसी हो, है ना, हाथी बन जाओ। तो ये प्रश्न ये उठता है कि भैया हमारी फिलॉसफी तो ये बोलती है तृणादपि सुनिचैन तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मान देना। अभी अगस्त मुनि इतने टॉप क्लास के वैष्णव, उनको कैसे इतना अपमान महसूस होगा, उनको तो नहीं होना चाहिए क्योंकि तो महान मुनि है। जीव गोस्वामी इसका उत्तर देते हैं कि एक्चुअली उन्होंने अपमान फील नहीं किया था, उन्होंने उस पर कृपा करी थी, वो समझ गए थे। क्योंकि वो बताते हैं जीव गोस्वामी कि इन्होंने पहले भी 1-2 लोगों का ऐसे पर्पसफुली वो कभी कभी लोगों को नेग्लेक्ट कर दिया करते थे अपनी साधना के चक्कर में। कभी कभी भक्तों में देखा जाता, देखा सेवा आ रही, आंखें बंद करी, हरे कृष्ण गया क्या, फिर अपने सेवा में लग गए। तो वैसा इस तरह का उनका व्यवहार रहा था। तो उसने उनको दया करी, उनको श्राप दिया, और वो जानते थे कि इनको भगवान उद्धार करेंगे। तो ये अनर्थ आता भक्ति शैथिल्यम। 5वां अनर्थ बताते हैं, टोटल 5 बाधाएं होती हैं, आखिरी है ये, फिर हम समाप्त कर रहे हैं। भक्ति कृता अभिमाना, भजन कर रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है, जब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया साधना चल रही है, शास्त्र अच्छे से पढ़ रहे हैं, शास्त्रों की समझावट, सिद्धांतों की बड़ी अच्छी समझावट हमको आ रही है, गहराई से हम समझ रहे हैं चीज़ों को, किसी भी सिद्धांत को पूर्ण रूप में समझ रहे हैं, ना कि एक पर्टिकुलर एंगल से ही समझ रहे हैं, तो मन में प्राइड हो जाता है। भक्ति अभिमाना कृता, अभिमान, देखो मैं कितना अच्छा भक्त हूँ, ये तो ऐसा ही है, ये पोंछे लगाता रहेगा, देखो मैं कितना बढ़िया जप करता हूँ, कितनी अच्छी मेरी सेवा साधना है, बड़े बड़े काम कर रहा हूँ मैं। तो वो अभिमान आने से भक्त अपराध कर बैठता है। और उसका उदाहरण देते हैं वो किसका, दक्ष का। दक्ष ने महान वैष्णव शिव जी का अपराध किया था, क्यों, अभिमान के कारण। और इतना ही दक्ष ने दोबारा फिर अपराध किया था, किसका, नारद मुनि का। तो जब भक्ति हम करते हैं तो भक्ति में हमको जो इन अपराधों का भी ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो 5 तरह के लक्षण आचार्यगण बताते हैं। समय पूरा हो चुका है, जिनको प्रसाद के लिए जाना जा सकते हैं। आप सब लोगों का धैर्यपूर्वक सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई कमेंट है तो कमेंट कर सकते हैं। यस माता जी। जी हाँ, बहुत सुंदर श्लोक बोला आपने माता जी, बहुत अच्छी। इसलिए मैं समय था नहीं, इसलिए मैं उतना घुसा नहीं, उसमें गया नहीं। देखिए मैंने बताई थी वैसे बात की 2 तरह की व्यवस्था होती है। एक होती है वैदिक वर्ण व्यवस्था और एक होती है वैष्णव वर्ण व्यवस्था।
तो जो वैदिक वर्ण व्यवस्था में ये होता है कि जब तक आप अनन्य भक्ति के स्तर पर नहीं हैं, अनन्य भक्ति की शुरुआत ही होती है 100% पूर्ण श्रद्धा, मतलब शास्त्रों के निष्कर्ष पर पूर्ण विश्वास होना। कृष्ण श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कहले। अभी पूर्ण श्रद्धा एकदम से रातों रात नहीं आती है। तो जिनकी पूर्ण श्रद्धा नहीं है वो भक्ति कर रहे हैं, तो उनको वैदिक वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनको उस समय यज्ञ की, उनको देवताओं को भी, पितरों को भी यज्ञ देना पड़ता था। लेकिन वैष्णव सिद्धांत ऐसा नहीं, हम तो भगवान, हम उनका सम्मान जरूर करते हैं ऑफ कोर्स, जैसा मैंने बताया, लेकिन विष्णु की भक्ति हम लोग कर रहे हैं तो हमारे लिए ऐसा कोई विशेष आवश्यक नहीं। तो अनन्य भक्त जो कि जिनको पूर्ण श्रद्धा होती, इवन वो तक करते हैं। अभी देखिए युधिष्ठिर महाराज ने किया, उनको देवी देवता की उपासना करी राजसूय यज्ञ में, उन्होंने कर पितरों का पितृ तर्पण भी किया, चैतन्य महाप्रभु ने किया। तो ऐसा नहीं कि उनको करने की जरूरत है, लेकिन वो संदेश दे रहे हैं कि जब तक अनन्य भक्ति के स्तर पर नहीं हो तब तक भक्ति करते हुए भी ये सब कार्य करना हमारी भक्ति के लिए अनुकूल है। अनुकूल चीजें ले ली जाती, प्रतिकूल चीजों का वर्जन किया जाता है। हाँ, जब तक अनन्य भक्ति पे नहीं है तो करना चाहिए। ये तो क्लियर है एकदम, इसमें शक ही नहीं, संदेह नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्ण।